जय हिंद, राम राम। मैं कृष्णा त्यागी आपके सामने लाइव। शेयर कर दीजिएगा साथियों। विषय मैंने वो कैप्शन में लिख ही दिया है। विषय क्या है? मेरी कुछ मांगे हैं जिनके साथ मैं आज लाइव आया हूं। उन माँ के भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलाई हैं ना, उन पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज होकर कठोर से कठोर कार्रवाई मिलनी चाहिए। और तब तक कोई भी राम भक्त, माँ का भक्त और शिव भक्त, राष्ट्र भक्त, जितने भी मेरे साथी हैं, आज कोई चुप ना बैठे। मैं देख रहा था पूरे दिन से कि कोई नेता, किसी नेता का कोई बयान आए, कोई नेता इस पर बोले, पर कोई नेता बोलने वाला नहीं है। यही घटना आजादी के समय में भी घटी, जो जनरल डायर ने करवाई, और यही घटना आज घटी बिहार के अंदर। क्या दोष था उन मासूम बच्चों का जिन्हें गोलियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें गोलियों से भून दिया गया? क्या दोष था उन मासूम बच्चों का? मैं उनकी कुछ तस्वीरें हैं, हालांकि मुझे दिखानी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं दिखाऊंगा आज। ये देखिए, ये भेजा ही बाहर निकाल रखा है। हृदय विदारक घटना है। मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए कुछ भी। क्या बोलें, क्या कहें? पर आज मैं आपके सामने जो लाइव आया हूं ना साथियों, एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज सभी ग्रुपों में पहले शेयर कर दें दबाकर। जिसके ऑर्डर पर गोलियां चली और जिन्होंने गोलियां चलाई, हर वो पुलिसकर्मी दोषी है। हर वो पुलिसकर्मी दोषी है और हर एक उस पुलिसकर्मी के ऊपर 302 के तहत मुकदमा चलकर उन्हें जेल की सजा होनी चाहिए। परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हर एक परिवार को मिलना चाहिए। हर एक परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये मांगे हैं हम लोगों की, और इसे मानना पड़ेगा बिहार की सरकार को। और मैं तो पूछना चाहता हूं, ये तमाम पार्टियां सो कहां रही हैं? तमाम सारे नेता सो कहां रहे हैं? तमाम आप लोग सो कहां रहे हैं? इतनी बड़ी घटना घट जाती है बिहार के अंदर और आप और हम लोग चुप रहते हैं। कहीं डिबेट नहीं होती, कहीं इस चीज का जिक्र नहीं होता। 4-5 सुनने मारा, 4-5 युवा मर चुके इस चीज में, उनकी हत्या कर दी गई। और पता नहीं प्रशासन सोया हुआ है, नेता सोए हुए हैं, मीडिया सोई हुई है। कोई बोलना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि गोली से जो मरे हैं आज वो हिंदू हैं। उनका कसूर केवल इतना था कि माता की झांकी को लेकर जा रहे थे, इतना कसूर केवल। और उन्हें इतनी बेरहमी के साथ गोलियों से मार दिया जाता है, और कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई मतलब इतना सन्नाटा देश के अंदर है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़े बड़े नेता चुप हैं। छोटे से छोटे मुद्दों पर ट्वीट करने वाले मोदी जी, आप भी चुप हो। इतनी बड़ी घटना घटने पर सभी लोग चुप क्यों हैं? सरकार कहां सोई हुई है? इसमें दोषी कौन है? किसके इशारे पर गोलियां चली? चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री के इशारे पर ही क्यों ना चली हो। जो दोषी है, जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं, उन सभी पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। ये आज हमारी मांग है। एक बार शेयर कर दें सभी साथी मेरे, एक बार शेयर कर दें सभी साथी एक बार पहले। ये मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इस देश में अपने ही रीति रिवाज को हम नहीं माने क्या? अपनी ही परंपराओं को ना माने क्या? अपनी ही संस्कृति को ना माने क्या? और यदि हम संस्कृति को मानते हैं, परंपरा को मानते हैं, रीति रिवाज को मानते हैं, तो क्या हमारे बच्चों को गोली मार दी जाएगी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं नीतीश सरकार से, ये पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, ये पूछना चाहता हूं जितने भी
जितने भी ये पत्रकार हैं, जितनी भी मीडिया हैं और जितने वो तमाम लोग हैं जो आज मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, मैं केवल उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में अपनी परंपरा को मानने के लिए, अपनी संस्कृति को मानने के लिए क्या आज हमारे बच्चों की जान ले ली जाएगी क्या? इस देश के अंदर ये किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? इस देश के अंदर क्या आज हिंदुओं के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा और हिंदू समाज चुप बैठेगा? अरे हिंदू समाज, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके हृदय में कोई भी अभी गति नहीं दौड़ी? क्या आपके हृदय में यदि आपका कोई बच्चा मरा होता तभी दर्द होता क्या? आज बिहार में इतनी बड़ी घटना घट गई, मासूम बच्चों को गोलियों से मार दिया गया, मां के भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया जैसे एक आतंकवादियों को दौड़ा। अरे आतंकवादियों को भी सरेंडर करने का मौका मिलता है। हमने तो देखा है कि हमारे सैनिक भी थप्पड़ खाते हैं, थप्पड़ कश्मीर में खाते थे थप्पड़। वहां किसी का जोर नहीं चलता, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। केवल ऐसा ही क्यों होता है कि जब बात हिंदू समाज की आती है तो वहां गोलियां तक चल जाती हैं, जब बात हिंदू समाज के किसी रीति रिवाज परंपरा की आती है तो वहां लाठियां चल जाती हैं। वहां इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप लोग अपने घरों में सोए रहते हैं, आप लोग जगने का काम नहीं करते, आप लोग कभी बोलने का साहस नहीं उठाते। आपको लगता है कि आप बोलेंगे तो आपको जेल में ठूस दे जाएगा, आप पर मुकदमा हो जाएगा। पर कृष्णा त्यागी और कृष्णा त्यागी जैसे लोग जो लड़ते हैं, बोलते हैं, घबराते नहीं हैं। अरे हम तो कह रहे हैं सैकड़ों मुकदमे और हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर इस देश में अपनी ही परंपरा नहीं मना सकते, अपनी संस्कृति नहीं मान सकते, अपनी रीति रिवाज नहीं मना सकते, तो फिर जीना धिक्कार है ऐसे जीने पे। दोषियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज यदि नहीं होता तो बिहार की सड़कों पर, याद रखिएगा, बिहार की सड़कों पर ये जो अभी खत्म होंगे ना, ये नाटक, चुनाव के नाटक जो चल रहे हैं ना, ये इन्हें खत्म होने के बाद बिहार की सड़कों पर वो तांडव देखने को मिलेगा। सरकार को, जो भी सरकार बनेगी, बुझाए से बुझेगी नहीं ये आग, बुझाए से ये आग बुझने वाली नहीं है अब। और जिसके मन में आज भी आग नहीं लगी, जिसके हृदय में आज भी आग नहीं लगी, तो वो फिर सनातनी नहीं हो सकता। वो तो किसी कुत्ते की ही पैदाइश होगा यदि आज भी किसी के मन में आग ना लगी। अरे जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई थी पूरा देश एक हो गया था। जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई थी पूरा देश एक हो गया था, क्रांति छा गई थी पूरे देश में। पर हिंदू समाज मेरा पता नहीं कहां सोया हुआ है, बोलने के लिए तैयार नहीं, लड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं कम से कम शेयर करके उन लोगों तक तो पहुंचाइए जो लड़ने के लिए, बोलने के लिए तैयार हैं, घर से निकलने के लिए तैयार हैं, अपने उन भाइयों के इंसाफ मांगने के लिए तैयार हैं, उन दोषियों पर, उन पुलिस वालों पर 302 के मुकदमा लगवाने के लिए तैयार, सड़कों पर आने के लिए तैयार है। अगर 302 का मुकदमा नहीं लगा उन दोषी पुलिसकर्मियों पर, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि 302 का मुकदमा उन सभी पुलिसकर्मियों पर जो उस समय लिप्त थे गोली चलाने पर, और जिसके ऑर्डर पर ये कांड हुआ, ये भक्त मारे गए, इनकी हत्या की गई, अगर उन पुलिस वालों पर 302 के तहत मुकदमा नहीं हुआ तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, पूरे बिहार की सड़कों पर आंदोलन होगा। और वो सारे नेता सुने कान खोलकर, वो सारे लोग सुने कान खोलकर, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो हिंदुत्व के चेहरे हैं। बोलना पड़ेगा आप लोगों को भी हमारे साथ सड़कों पर आना पड़ेगा। और यदि आप लोग नहीं आए तो ये जो समाज है ना, जो आज आपके साथ, आपके लिए पोस्ट गिरता, आपके लिए बोलता है, ये आपके ही खिलाफ खड़ा मिलेगा, याद रखिएगा। शेयर कर दें साथियों, एक बार सभी शेयर। 40-50 भाई जुड़ गए थे, फिर नीचे को आ रही है, संख्या बढ़ानी सीखिए, इनवाइट करें सबसे पहले अपने लोगों को। नोटिफिकेशन जा नहीं रही है आजकल मेरी इससे, फेसबुक से। यह आपका काम है सभी लोगों को इनवाइट करना, अपने अपने मित्रों को इनवाइट कीजिए दबाकर।
ये देखिए, सरकार ने गोली मारा, आम आदमी को प्रशासन गोली मार रहा है। आतंकवादियों को भी मौका मिलता है इस देश के अंदर सुधरने का, है ना। उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बड़े बड़े वे चलाए जाते हैं, कैंप चलाए जाते हैं। पत्थर मारने वालों को सरकारी नौकरी मिलती है, और यहां राम भक्तों को, माता के भक्तों को, शिव भक्तों को गोलियां मारी जा रही हैं। और देश की जनता चुप बैठेगी, देश का हिंदू समाज चुप बैठेगा। नीतीश जी याद रखिए, अगर 302 का मुकदमा आपने सभी पुलिसकर्मियों पर नहीं करा तो सरकार तो जाएगी ही, सरकार तो जाएगी ही, कभी सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे, तो याद रखिएगा। और मेरे जितने भी बिहार के साथी हैं, जितने भी मेरे बिहार के लोग हैं, सभी तक वीडियो पहुंचाइए एक दूसरे तक, यह आपका काम है। अगर इन दोषी पुलिसकर्मियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता, जितने लोग, जितने मेरे युवा, मेरे भाई इस दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिलता, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो आप लोगों का काम है कि बिहार के अंदर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना। अपनी जब तक आपकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक आप डटे रहिए। अरे इन भक्तों से सीखिए, इन पर लाठियां चलाई गई थी पर ये तस से मस नहीं हुए थे। मेरे पे वो वीडियो भी है जहां लाठियां चलाई जा रही हैं, पर वो लोग माता की चौकी से अलग नहीं हटे, वहीं पड़े रहे, वहीं पिटते रहे, अलग नहीं हटे। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि अपने भाइयों के लिए आप क्या करेंगे, या आपका कर्तव्य बनता है कि अपने उन भाइयों के परिवारों के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए इंसाफ की मांग करेंगे, या केवल पोस्ट गिर कर या केवल चर्चाएं कर कर सो जाएंगे। यह आपका विषय है। और ये मैंने आवाज उठाई है, मैंने कुछ मांगे रखी हैं। अपने इन मांगों के साथ आप भी पोस्ट कीजिए, आप भी शेयर कीजिए। मांगे कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। इस घटना को लेकर जितने मेरे भाई इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होकर उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कल को ऐसा ना हो। वरना याद रखिए आप ऐसे ही मारे जाएंगे। आप और याद रखिए, अगर ये किसी और समुदाय विशेष के खिलाफ होता ना, किसी भी समुदाय के औरों के खिलाफ होता, अब तक पूरा समाज सड़कों पर उठ गया होता, अब तक पूरा समाज सड़कों पर आ गया होता, चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया होता उन लोगों ने। और हम कह रहे हैं कि चुनाव के बाद एक आंदोलन की तैयारी करिए। अगर सरकार आपकी नहीं मानती है, प्रशासन आपका नहीं मानता है, तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी करिए बिहार के अंदर। मेरे बिहार के साथी जागिए, याद रखिए बिहार क्रांतिकारियों का बिहार था। उस क्रांतिकारी ज्वाला को अपने अंदर जगाइए और अपने भाइयों, अपने उन भाइयों के परिवारों के साथ खड़े रहिए जिनकी मृत्यु हुई है अभी। और मेरे सभी साथी इस बात को याद रखिए, अगर आप लोग आज खड़े नहीं हुए ना उनके साथ, मुकदमे तो और 500 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमे से जेल हो जाए, और जैसे ये भाई मारे ऐसे गोली मार भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर आज आपने नहीं बोले तो याद रखिए फिर बोलने वाला कोई नहीं बचता। ये डराना चाहते हैं हम लोगों को इस देश के अंदर, ताकि हम बोल ना सकें, लड़ ना सकें, आवाज ना उठा सकें। ये डरा कर रखना चाहते हैं। तय आपको करना है कि डरना है कि बोलना है, और बोलते बोलते चाहे कुछ भी हो जाए वो अलग की बात है, पर बोल कर जाना है। अपने हक के लिए बोलना जरूरी पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।